में मैंने यहाँ सीट भेजी थी फिजिक्स की, जिसमें न्यूमेरिकल गिवन थे, वो न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ। किसी ने बच्चे ने करके भी नहीं भेजे, दैट्स नॉट गुड। आप सभी लोगों के लिए दिक्कत ही होगी आगे जब भी स्कूल खुलेगा। आप मत करिए वर्क, मुझे जो कराना मैं वो कराता रहूँगा। 34 नंबर आपका जो पहला क्वेश्चन था, 3 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रेजिस्टेंस हैं जिनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। टेक्स 10 वाट पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मीन्स इफ these resistance are connected in parallel what will be power। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस को 3 रेजिस्टेंस है हमने माना, एक R है, R1 भी R है, R2 भी R है और R3 भी क्या है, R। 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, तीनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम। तो पहले इनको कनेक्ट किया गया है आपको सीरीज में, तब पावर इनका कितना दे रखा है, आपका पावर आपको गिवन है 10 वाट, तब पावर आपको कितना है 10 वाट। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है P = V²/R। ठीक, तो यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे R डैश इक्वल कितना आएगा, R यानी 3R आएगा। सीरीज में ऐड करेंगे, R इक्वल क्या होता था, R डैश इक्वल टू R1 + R2 + R3। तीनों रेजिस्टेंस आपके क्या है, सेम, R + R। तो R डैश इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 3R। तो यहां से P आपको दे रखा है आपका 10 वाट। कितना दे रखा है, 10 वाट। ठीक है, तो यहाँ 10 आ जाएगा आपका, यहाँ पे V²/R जो आपको गिवन है वो आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 3R। तो 10 3R 30 = V²/R। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ये आपका आ गया। ठीक है, अब पूछा गया है आपका न्यू पावर कितना होगा अगर हम इनको पैरेलल में ऐड करते हैं। ठीक है, जब पैरेलल में करेंगे तो 1/R डैश इक्वल क्या आएगा, 1/R + 1/R + 1/R। तो 1/R डैश इक्वल आएगा 3/R। तो R डैश इक्वल आ जाएगा R/3। तो पावर निकालेंगे हम, न्यू पावर जो होगा, तो P = होता है मेरा V²/R डैश, मान लेंगे R डैश निकाला, तो P = V²/R डैश की वैल्यू यहाँ पे R/3 होगी। 3 आपको कहाँ जाएगा, ऊपर। तो न्यू पावर जो होगा, पहला पावर आप मान लेंगे P1 था, ये P1 था। अब P2 निकालें, न्यू पावर निकालें P2, तो यहाँ क्या जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 × V²/R। और V²/R की वैल्यू गिवन है 30। तो P2 इक्वल कितना आएगा, 3 × 30 = 90 वाट। यानी जो आपका न्यू पावर आएगा अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 वाट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल 34 हो गया आपका। 35 देखते हैं। 35 न्यूमेरिकल नंबर जो गिवन है आपका, कहाँ गया, हाँ 35 में बोला गया है 2 बल्ब है, वन आप 40 वाट और दूसरा है 60 वाट। 2 बल्ब है, एक बल्ब आपका ये हो गया, दूसरा बल्ब ये हो गया, बल्ब फर्स्ट बल्ब सेकंड। इसका पावर है आपका 40 वाट और इसका पावर है P1 हो गया, P2 दे रखा है 100 वाट। ठीक है बेटा, 2 बल्ब हो गया आपके। R मैन्युफैक्चर टू रन एट 220 वोल्ट, यानी V दे रखा है 220 वोल्ट। इनका जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, विच बल्ब हैज ग्रेटर फिलामेंट रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला पता है आपको। P1 = क्या होगा, V²/R1। तो R1 = क्या होगा, V²/P1। तो V² आपका दे रखा है 220 × 220/P1 दे रखा है आपका 40। कैंसिल, 2 2 जा 2 11 जा 2 11 जा। ठीक है, 11 11 जा 121 और 0 ओम। ये आ जाएगा आपका पहले का रेजिस्टेंस। और दूसरे का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो P2 = V²/R2। तो R2 = होगा V2²/P2। तो R2 = V2 यानी 220 × 220 और V2 दे रखा है 100, 484 ओम। आपसे पूछा गया किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है,
तो रेजिस्टेंस आपका ये ज्यादा है, यानी फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है जिसका पावर कितना है 40 वाट। ठीक है, फिर आगे बोला गया है टेल द रेशियो ऑफ दियर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेशियो क्या आएगा R1 रेशियो R2। R1 आया आपका 1210 अपॉन 484, 5 और 5 1 यानी 5 रेशियो 1 सॉरी 5 रेशियो 2 डिवाइड करेंगे हम लोग 5 रेशियो 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है टू इल्यूमिनेट अ लैंप। सेम क्वेश्चन है, लैंप मार्क 12 वोल्ट 24 वाट, यानी पावर आपका 24 वाट दे रखा है और वोल्ट दे रखा है 12। प्रॉपर्ली इट इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस R। ठीक है, बताते हैं हम आपको। न्यूमेरिकल में बोला गया है टू इल्यूमिनेट, TW बोला नहीं है 2 वाला, 36 में न्यूमेरिकल है, मैंने सेंड भी कर रखा है आपको। टू इल्यूमिनेट अ लैंप मार्क, लैंप में मार्क कितना है 12 वोल्ट और 24 वाट, यानी P हो गया 24 और V हो गया 12। ठीक, properly it connected with our resistance R and source of 20 वोल्ट, यानी इसको हम जो जिस सोर्स जोड़ते हैं उसका वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस R। कैलकुलेट करंट, क्या निकालना आपका करंट। तो पहला तो पता P इक्वल क्या होता है VI। P आपको दे रखा है 24 और V आपको दे रखा है 12 इंटू I, 12 2 जा तो I आपका आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर पूछा है आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ लैंप। रेजिस्टेंस आप निकाल लेंगे तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो R इक्वल टू क्या होगा V स्क्वायर अपॉन P, तो R इक्वल टू V आप गिवन है 12 इंटू 12 24 P, 12 2 जा 2 6 जा, यानी R आपका आ गया 6 ओम। ठीक है, आगे बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ R। R का मैग्नीट्यूड जब उसको जोड़ा जाता है 20 वोल्ट से। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ लैंप ठीक निकल आया आपका। फिर पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ R। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R निकालना है जब आपका रेजिस्टेंस रहेगा 20 वोल्ट। मामला सीधे निकालेंगे P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो यहां से जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा इससे और इससे रेजिस्टेंस निकल के आएगा, दोनों को क्या निकाल देंगे मैग्नीट्यूड निकालना तो आता है, मैथ में पढ़ा भी है आप लोगों ने। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन सेम है, 2 बल्ब्स हैं, 2 बल्ब हैं। टू बल्ब मार्क, एक पहला बल्ब है बल्ब फर्स्ट और बल्ब सेकेंड। पहला बल्ब पे मार्क से 60 वाट 220 वोल्ट और दूसरे मार्क है 100 वाट और 220 वोल्ट। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन सप्लाई, जो मेन सप्लाई है वोल्टेज का 220 वोल्ट है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग। ठीक, करंट निकालना पहले। कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज में है तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। P इक्वल टू P1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1, तो R1 इक्वल टू क्या होगा V स्क्वायर अपॉन P1, तो R1 इक्वल टू V आपका यहाँ 220 सॉरी जो जिससे जोड़ा गया है 220 इंटू 220 अपॉन P1 आपका 60 है, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 1 जा, यानी R1 आपका जो आएगा यहाँ पे 220 इंटू 11/3। सेम यहाँ से R2 निकालेंगे, R2 इक्वल क्या होगा V स्क्वायर अपॉन P2, यहाँ से R2 निकालेंगे, फिर R निकालेंगे, R इक्वल क्या होगा R1 प्लस R2। जब ये निकल आएगा R, तब पूछा कि उसने करंट, तो V इक्वल क्या होता है IR, तो I इक्वल क्या होगा V अपॉन R। आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेम है, मोस्टली क्वेश्चन सेम गिवन है। अब हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो अब न्यूमेरिकल करने हैं, सारे एक जैसे ही न्यूमेरिकल हैं और बार मैं वही रिपीट किए जा रहा हूं, तो आप लोग भी कुछ करके भेजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ईएमएफ, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आगे स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करेंगे।
व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो जब वर्क डन मतलब सेल कोई ऐसा एक वर्क करता है, यानी एक सेल एक ऐसा फोर्स अप्लाई करता है कि जो आपका चार्ज है कॉन्टिन्यूअस होल सर्किट में क्या हो, फ्लो। तो हम इसको बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज ऑन होल विच मेंटेन द फ्लो ऑफ द चार्ज ऑन होल सर्किट। यानी कौन मेंटेन करता है, बैटरी या सेल। जैसे एक कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया हमने और यहाँ पे लगा दिया हमने सेल या बैटरी लगा दी इस प्रकार, और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है स्मॉल आर इस प्रकार का, ये आपकी की लगी हुई है, ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये प्लस ये माइनस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी है, कैपिटल वी। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये स्मॉल आर, इसका वोल्टेज क्या है, स्मॉल वी। और जो बैटरी है इसका जो टोटल वोल्टेज है उसका क्या है, ई। तो बैटरी एक ऐसा फोर्स अप्लाई करती है कि जो चार्ज हो वो होल सर्किट में कॉन्टिन्यूअस क्या हो, फ्लो। तो विच मेंटेन द फ्लो ऑफ द चार्ज ऑन होल सर्किट नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसका वर्क होता है, यानी ये वर्क क्या होता है, कौन अप्लाई करता है, फोर्स कौन अप्लाई करता है, बैटरी या सेल। तो आप लोग बोल सकते हो विच मेंटेन्स द फ्लो ऑफ द चार्ज ऑन होल सर्किट। ठीक है, तो ई जो था आपका ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव जो ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज जो है किसके पास, तो बैटरी के पास, इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, ये टोटल आपके पास ई था, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ वोल्टेज यहाँ पे गया और कुछ इसके पास गया, यानी ई जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ई इक्वल टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी। ठीक है, तो यहां से ई हमें निकालना है, तो ई इक्वल टू वी की जगह क्या लिख सकते हैं, आई आर, और इसकी जगह आई स्मॉल आर। ठीक है, यहां से हमें कॉमन मिल जाएगा आई, तो ई इक्वल टू क्या होगा, आई आर प्लस आर। तो आई इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन आर प्लस आर। यहां से मेरा क्या निकल आएगा, आई। ये आई निकालने का फॉर्मूला हो गया। मैंने एक बार फिर से बात करता हूं, मैं जो बैटरी के साथ जो छोटा सा रेजिस्टेंस लगा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं स्मॉल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी है। जो बैटरी के साथ जो रेजिस्टेंस लगा उसका इंटरनल स्मॉल आर और उसका पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल वी। बैटरी के पास जो टोटल वोल्टेज होता है कैपिटल ई होता है, वो टू पार्ट में डिवाइड होता है, कुछ इसके पास और कुछ इसके पास, यानी इन दोनों को वोल्टेज अगर ऐड करेंगे तो ई के इक्वल होगा। ठीक है, अब व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कोई भी बैटरी हो या कोई भी सेल हो एक ऐसा फोर्स अप्लाई करता है कि जो चार्ज है वो होल सर्किट में क्या हो, फ्लो, यानी वो एक प्रकार का कुछ ना कुछ वर्क करती है। क्या वर्क करती है कि किसी पूरे सर्किट में चार्ज का फ्लो, यानी बैटरी या सेल एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब E इक्वल टू V प्लस V दो पार्ट में डिवाइड हुआ, V जगह आई आर स्मॉल V जगह आई स्मॉल आर, यहाँ से I कॉमन कर लिया तो E इक्वल टू आई आर प्लस आर, I इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर। I निकाल लिया। अब यहाँ बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ बताते हैं। अगर आप इसको इधर ले आए तो E माइनस कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v, तो E माइनस V स्मॉल v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, I स्मॉल r। E माइनस वी अपान क्या हो जाएगा, आई हमें निकालना क्या है, स्मॉल आर निकालना है। तो स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान सुनिएगा। आई इक्वल टू होता है वी अपान आर, तो आई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आर इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस वी अपान आई, आई की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, वी अपान आर, वी अपान आर। आर कहाँ जाएगा आपका ऊपर, तो आर इक्वल टू ई माइनस वी अपान v और बाहर क्या जाएगा r। अगर डिवाइड करेंगे अलग अलग तो e अपान v माइनस v अपान v और बाहर क्या जाएगा r, v से v अब क्या होगा कैंसिल, r इक्वल टू e अपान v माइनस 1 और बाहर क्या जाएगा r। ये आपका आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। आगे नेक्स्ट बात करते हैं।